परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान और भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी प्रिय सज्जनों एवं श्रद्धा स्वरूपणी शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, ये कथा मोती झील रोड बांकी बिहारी कॉलोनी में स्थित जुगल भवन में सदगुरुदेव भगवान को सुनाई जा रही है। गुरु गोविंदों को सुनाई जा रही है। पांच भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में कुंजबाई ठाकुर ठकुरानी गोद में बैठ कथा श्रवण कर रहे हैं और भाव शरीर से, सूक्ष्म शरीर से सदगुरुदेव भगवान सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, विभु हैं। ऐसी कोई जगह वस्तु पदार्थ नहीं जहां गुरु तत्व विद्यमान न हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रमाण के अनुसार गुरु जी सर्वत्र हैं। आपने कथा कभी सुनी? भागवत में कथा आई, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, शक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, अष्टासुर, पलम्बासुर, केसीमर्दन, शंखचूड़, इन सभी दैत्यों को मारा भगवान ने। कंस के सैनिक गोकुल में गए, नंदगाम, गोवर्धन, वृंदावन, पूरे ब्रजमंडल में कंस का महाराज साम्राज्य, पूरे ब्रजमंडल में कंस ने अपने सैनिकों को भेजा, चारों तरफ हाय तबाह मचाया। परंतु आपने ये कथा कभी नहीं सुनी होगी, कंस के सैनिक बरसाने धाम में गए हों। बरसाने धाम में कंस का कोई उत्पात नहीं। करुणामय कृपामय वृषभानंदिनी किशोर जी की लीला भूमि, क्रीड़ा भूमि बरसाने में कोई राक्षस गया, कोई दैत्य गया, कंस ने किसी सैनिक को भेजा। महाराज आज तक हमने नहीं सुनी, ना आपने कहीं सुनी होगी। ये नई कथा आपको सुना रहे हैं, संतों के मुंह से सुनी भाई। भक्तमाल की कथा में संग्रह कर रहा हूं। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान का नाम लेते भय मथुरा चले आए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भवन, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन। नारायण का नाम लेते भय देवर्षि नारद जी मथुरा आए। कंस निराश, हताश, उदास, बहुत डिप्रेशन में था, टेंशन में था, दुखी था, परेशान था। नारद जी ने कहा, कंस क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतर आया है, निराश, हताश, उदास हो, तुम्हारी आंखें अंदर धंस गई, नाक बाहर निकल आई, बात क्या है, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, बता। कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताएं, आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं, आप जानते हुए अनजानी की तरह हमसे बातें कर रहे हैं। गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आ रही, वो छोटा सा नन्हा सा बालक है, बताओ 6 दिन के कृष्ण ने मेरी बहन पुत्रा को मार दिया, शक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, अष्टासुर, पलम्बासुर, सभी दैत्यों को सपाचट कर रहा है। गुरुजी मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं करूं तो करूं, क्या करूं। अरे कंस, तुझे मैं एक गूढ़ रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं। तुम्हें पता है ये कन्हैया के अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य आई कहां से? न ऐसी कथा तुमने कहीं सुनी। 6 दिन का बालक, बताओ तुम्हारी बहन पूतना को मार दिया। 6 महीने के कृष्ण ने शक्टासुर को मारा। बात गंभीर है, बात सोचने योग्य है। तो बुद्धि से काम लिया कर। देख, मैं आज तुम्हें रहस्यपूर्ण बातों को बताने आया हूं।
ये कन्हैया उठा पटकी कर रहा है। इतनी शक्ति सामर्थ्य आई कहां से? कन्हैया को शक्ति देने वाली राधा रानी है जो बरसाने में रहती है। वो शक्ति कि सागर समुद्र सिंधु है। ऐसा करो कंस, तुम अपने जितने पास तेरे पास जितने भी सैनिक हैं सबको भेज दो बरसाने धाम। महाराज मेरे पास तो सैनिकों की कमी है नहीं, काफी सैनिक मार दिया उसने। एक साथ तो 10,000 सैनिक को भेज बरसाने धाम। वो शक्ति पुंज, वो पूंजी जो सागर समुद्र सिंधु शक्ति की। बरसाने के ग्वाल वाल सका ब्रजवासी गोपियां, ब्रजवान बाबा कीरत मैया, उनको छोड़ना ही नहीं। और छोटी सी नन्ही सी लाली राधा को छोड़ना ही नहीं, उसको मार डालो बस। राधा का तू मारेगा, राधा जी मर गई तो बस कंस की शक्ति सामर्थ्य वैसे समाप्त हो जाएगी। गुरु जी आपने बहुत अच्छी प्यारी बात बताई। बेटा मैं तो अच्छी बात बताता हूं, मैं तो सबके हित की कामना करता हूं, परंतु मेरी बात कोई मानता थोड़ी ना है। गुरु जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। सारे सैनिकों को भेज, क्योंकि वो शक्ति की पूंजी है, सागर है, समुद्र सिंधु को मारने के लिए तो भाई सैनिक भी ज्यादा चाहिए। गुरु जी सबको भेजूंगा मैं। महाराज कंस के पास में जितना भी सैनिक थे सब चले गए। जैसे ही महाराज करुणामयी कृपामयी वृषभान नंदिनी किशोर जी आज ललिता विशाखा सखियों के साथ में गेवर वन में क्रीड़ा करने आई थी, खेलने आई थी। सखियों ने देखा चारों तरफ लंबे तड़ंगे काले कलुटे सैनिकों को देख करके सखियों को लगा ये तो कोई काले काले बादल आ गए आकाश में। श्यामाजू हे प्यारी, ये आकाश में काली काली घटनाएं, ये काले पीले बादल, असमय बारिश होगी लगता है। आज जबरदस्त बारिश होगी श्यामा जी। ललिता अरे विशाखा, ये काले काले बादल नहीं तो कौन है, क्या है? ललिता विशाखा ये कंस के द्वारा भेजे गए ये कंस के सैनिक हैं। श्यामाजू फिर तो चिंता का विषय है, हमें चिंता करनी चाहिए। दुष्ट पापी कंस अब बरसाने धाम में भी उत्पात मचाएगा। कम से कम हम सब चाहते थे, हम सबकी इच्छा है बरसाने धाम में तो कम से कम शांति मिले। अब ये भी छोड़ेगा नहीं, बरसाने धाम को भी छोड़ेगा नहीं। ललिता विशाखा बरसाने धाम में कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। इतने में महाराज कंस के सैनिक अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही महाराज सब स्त्री हो गए, सब गोपी भाव में हो गए। महाराज प्रिया जी ने कहा ललिता विशाखा सखियों से, सुनो सखी, जितने भी सैनिक जो स्त्री बने सेवा में लगाओ, उनको झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं और गौशाला से गोबर उठा के राधा बाग में फेंके आए, कंडा थापें, गाय का दूध निकालें, मठा चलाएं और प्रसाद के लिए इनको कमी नहीं। दाल बाटी चूरमा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसभरी, रसमलाई, बालूशाही, इमरती, मीठा भात, नमकीन भात, सादा भात, पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, कड़ी पकौड़ी, बढ़िया अधोता दूध पिलाओ, इनको मक्खन खिलाओ, खूब सेवा कराओ। हमारी प्यारी कितनी दयालु, कितनी कृपालु है। यही तो हमारी प्यारी जी की खासियत है। यही तो हमारी लाली, हमारी प्यारी कितनी दयालु, कितनी कृपालु। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, सट्टासुर को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, कितने दैत्यों को मारा, परंतु हमारी प्यारी ने एक को भी नहीं मारा। सबके ऊपर कृपा और करुणा आशीर्वाद की वर्षा करती है। कृपा करुणा आशीर्वाद की सागर समुद्र सिंधु है हमारी प्यारी। मारा इधर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कंस बाट देख रहा है, आंखों के पलक को बिछा रखा है,
ये आए, अब आए, कब आए, कोई नहीं आए, बहुत परेशान है वो। सारे सैनिकों को मैंने भेजा, आने का नाम भी नहीं ले रहे। इतने में नारद जी महाराज फिर चले गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भ्रमन। नारायण का नाम लेते हुए नारद जी पुनः गए। नारद जी को सब पता है, बताया नहीं। गुरुजी आपने तो आपत में डाल दिया, सारे सैनिकों को मैंने भेजा, चाय बना के पिलाने वाला नहीं, पिलाने वाला भी यहां नहीं है, झाड़ू पोछा करने वाला भी नहीं है। मैं ये सोच के भेजा चलो 2 घंटे के अंदर सारे बरसाने के ग्वाल बाल सका ब्रजवासी गोपियां ब्रजवान बाबा की रत्मिया छोटी सी लाली को छोड़ना ही नहीं, समन को मार के 2 घंटे में आ जाओ। मुझे क्या पता गुरुदेव 4 दिन हो गए आज तक कोई नहीं आया, अब क्या होगा। नारद जी बोले कंस वो धाम भी ऐसा है, आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर आने का नाम मत लेना। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो प्रिया जी का धाम है, वो किशोरी का धाम है, अभी तक नहीं आए, इसका मतलब खबर लेने के लिए तुम्हें स्वयं जाना होगा। गुरुजी आपने सही बात करी भैया, मैं तो सही बात करूं क्योंकि मेरा नाम ही नारद है, ब्रह्मा जी का बेटा हो नारद मेरा नाम, इधर उधर लगाना यही हमारा काम, यही हमारा काम। आहा, नारद जी की मीठी मीठी प्यारी प्यारी मधुर मधुर बातों में कंस आ गया, स्वयं कंस चला आया। जैसे ही बरसाने की सीमा के अंदर, बरसाने की सीमा के अंदर जब कंस घुसा, ये भी स्त्री हो गया, मोटी ताजी हट्टी गट्टी स्त्री। वहां तो महाराज हजारे नहीं स्त्रियां, सब सारे सैनिक 10,000 सैनिक। कोई गोबर थाप रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, कोई गायों को सानी कर रहा है, कोई महाराज खेत में जाके घास काट रहे हैं। सारे सैनिकों को सेवा में लगाया और प्रसाद की बहुत अच्छी प्यारी सुंदर व्यवस्था, खा पी के मस्त थे, टेंशन मुक्त, डिप्रेशन मुक्त थे। कंस गया, देख करके हैरान हो गया, ये भी स्त्री हो गया। अब तो नारद जी महाराज पहुंच गए। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधा जी का नाम लेते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी की वाणी सुनकर के सारे सैनिक कंस भी बोलने लगा, गुरुजी बरसाने धाम में राधे श्याम बोले बिना महाराज काम नहीं चलेगा। राधे श्याम 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 राधे श्याम। गुरुजी कछु करो, गुरुजी मुझे बहुत दुख कष्ट पीड़ा है रही है। कंस के सैनिक तो हमारा मस्त थे, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, बरसाने का धाम मिला, टेंशन मुक्त, कोई डिप्रेशन में नहीं। गुरुजी अब इस स्त्री शरीर से कब पीछा छुड़ेगा। देख कंस, जब तक करुणा में कृपा में वृषभानंदिनी किशोर जी कृपा करुणा आशीर्वाद नहीं होगा तब तक इससे छुट्टी नहीं मिलने वाली। चिंता हो गई नारद जी को। नारद जी मन में सोचने लगे, देखो कंस, मैं प्रिया जी से प्रार्थना करता हूं, स्तुति करता हूं और तुम जा करके करता हूं, तुम सब लोग भी प्रार्थना करो। नारद जी सीधे राधा रानी के पास में आ गए। हे श्यामा जी, हे वृषभानंदिनी किशोरी जी, आपको पता है भागवत बन के तैयार हो रही है, बाल लीला हो गई, पौगंड लीला हो गई, महाराज गिरिराज जी की पूजा भई,
रास पंचाध्यायी सुसंपन्न हो गया है। यदि मथुरा गमन, आप मथुरा नहीं जाओगे, कंस वध लीला नहीं होगी तो भागवत अधूरी होगी। श्यामा जी, आप कंस के ऊपर कृपा करो, कंस के सैनिकों के ऊपर कृपा करो। यदि कंस लीला भागवत में नहीं हुई तो भागवत अधूरी होगी। प्रार्थना करी। श्यामा जी ने कहा, नारद जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी मानती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ, परंतु कंस को समझा देना अच्छी तरह से। अगर दोबारा बरसाने धाम में आना तो बहुत बड़ी बात है। बरसाने की तरफ आंखें उठा के देखे तक नहीं, वो आप जाके समझा देना। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कंस कान पकड़ के उठा बैठी करो और प्रतिज्ञा करो, आज के बाद बरसाने धाम के अंदर आना तो बहुत बड़ी बात है। बरसाने की तरफ मोड़ नहीं करोगे, बरसाने की तरफ आंखें उठा के नहीं देखोगे, कान पकड़ो, 3 बाचा भर लो। सारे सैनिकों ने, कंस ने 3 बाचा भर लिया। न हम आएंगे, न हम किसी को आने की सलाह देंगे, एक बार के लिए क्षमा करें, बस क्या करके महाराज कंस अपने सैनिकों को लेकर जैसे ही बरसाने की सीमा से बाहर आए, सब सैनिक हो गए, पूर्ववत हो गए, वहां से भागे, ये भागे, वो भागे। महाराज दोबारा बरसाने की मऊ आंखें उठा के देखा तक नहीं। ये हमारी प्यारी, हमारी लाडली की कृपा और करुणा इस कथा में बरसती है। कितने सैनिकों को मारा भगवान ने, परंतु हमारी प्यारी ने मारा नहीं, बरसाने का बास दिया, गोपी स्वरूप दिया, स्त्री बन के मारा, गौ सेवा में लगा दिया। आहा, झाड़ू पोछा में लगा दी। ऐसी दयालु, ऐसी कृपालु हमारी राधा रानी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे।